अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बिस्मिल बिल आखिर उस मोड़ पर पहुंच ही गया जो कि हमने मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो में आपको प्रेडिक्ट किया था कि मूसा खुदकुशी कर लेगा। मूसा अपनी वालदा के साथ अपनी बारात लेकर जाता है मोमल के घर और रिहाम बेगम यही कह देती है कि तौकीर बस आने ही वाला है, बस वो कुछ बिजी हो गए थे। मगर उधर तौकीर मियाँ जिसका बीपी हाई हो चुका है और डॉक्टर ने नींद की गोलियां दे दी, जिसे खाकर तौकीर मियाँ को अपना ही होश नहीं रहता और ऊपर से रही सही कसर तो ये चुड़ैल मासूमा ही पूरी कर देती है। देखा कि टीटी को बिल्कुल नींद आ चुकी है तो जल्दी से उसका मोबाइल फोन ले लेती है और जल्दी से ऑफ करके वापस ही रख देगी या यहाँ से ही हटा लेगी ताकि अगर किसी की कॉल आनी भी है तो वो ना आ सके। मगर यहाँ आई बारात के साथ तो तमाशा ही हो जाता है क्योंकि इतनी देर से तौकीर मियाँ का इंतजार हो रहा है मगर वो शादी अटेंड नहीं करने आते। अब तो हर एक की जुबान पर होता है कि लगता है इस टीटी ने वाकई दूसरी शादी कर ली है क्योंकि बात तो निकल ही चुकी है। इसलिए तो बेटे की देखो शादी में नहीं आ रहा, कितनी देर हो गई है। और देखते ही देखते मोमल के वालिद भी गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं। आखिर बर्दाश्त की हद खत्म हुई, रिहाम बेगम को अंदर कमरे में बुलाया तो कुछ ही देर के बाद मूसा भी परेशान हाल होकर आ जाता है। जाऊं देखूं तो सही। तो इधर सोफे पर बैठी हंसती हुई मोमल को क्या खबर कि अब अगला पल क्या होने वाला है। मगर इधर मोमल के वालिद तो रिहाम बेगम को जैसे कठेरे में ही खड़ा कर देते हैं। मेरा पूरा बिजनेस सर्कल मुझसे यही सवाल ही कर रहा है कि दुल्हे का बाप कहाँ है। तो ऐसे में मोमल भी अंदर आ गई। मगर अब मूसा तो बस यही जवाब ही देता है, अगर आपने हमसे रिश्ता जोड़ना है तो आपके सामने सिर्फ मूसा ही खड़ा है। देखते ही देखते मामला और बिगड़ने लगा। मोमल बहुत नर्वस हो रही है कि ये अब हो क्या रहा है क्योंकि वो मूसा से मोहब्बत करती है मगर अपने वालिदैन की इज्जत के बारे में भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। आखिर मूसा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है और वहीं जाकर उसे बात करती है। मेरे डैड एंड मॉम की इज्जत दाव पर लग गई है, मूसा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो मोमल के पास आता है, उसे यकीन दिलाता है मेरी दुबई में जॉब लग गई है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और फिर उसे हतमी फैसला ही लेता है, लेकिन तुम्हें अभी के अभी फैसला करना होगा, तुम मेरे साथ रिश्ता जोड़ोगी या फिर तोड़ोगी। ये सुनकर मोमल भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपनी मोहब्बत अपने मूसा को नहीं छोड़ सकती और वो भी इस मोड़ पर आकर। मोमल का फैसला तो होगा इस मूसा के हक में ही। मगर देखते ही देखते अब की बार मूसा के वालिद की तरह मोमल के वालिद भी अपनी जिद अपनी अना में आ जाएंगे। जब मोमल फैसला सुनाएगी कि मैं मूसा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैंने उसी से शादी करनी है, चाहे कोई आए या ना आए, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर ये सब मोमल के वालिद को हरगिज राजी नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं ऐसे मशकूक खानदान में कैसे अपनी बेटी को ब्याह सकता हूँ जहाँ पर रिश्तों का कोई पास ना हो, कोई इज्जत ना हो। और तभी मोमल के वालिद ही होंगे जो इस शादी के खिलाफ जाएंगे और अपनी बेटी मोमल के साथ जबरदस्ती करेंगे कि तुम्हारी शादी मैं मूसा से हरगिज नहीं होने दूंगा। और तब जाकर ये मोमल तो बेबस हो जाती है। इसी दौरान कॉल करने की कोशिश करती है तौकीर मियाँ को, कॉल नहीं जा रही तो वो मैसेज छोड़ देती हैं, तौकीर प्लीज अपना फोन ऑन करो, बहुत बड़ा मसला हो गया है, मुझे कॉल करो। मगर इधर मासूमा जो कि डायन तो है ही, वो ये सब कुछ होने कैसे भला दे सकती थी। और यहाँ पर मोमल के वालिद हरगिज राजी नहीं होते और आखिरकार अपनी बेटी की बारात को वापस लौटा देते हैं। मूसा जो अपने वालिद से चैलेंज कर चुका था कि वो अपने बाप के बगैर ये शादी करके दिखाएगा, मुंह लटकाए आखिर वापस लौटते हैं। मूसा की वालदा भी परेशान है, मामू उमानी से भी क्या भला कहें, वो तो खुद इतना परेशान है कि आखिर मामला क्या है, क्या हुआ है कि तौकीर अपने बेटी की शादी में नहीं आया। मगर परेशान हाल खड़ी रिहाम बेगम को भला अब क्या अंदाजा कि अब उस पर क्या पहाड़ टूटने वाला है, उसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा। यूं ही ये रात मूसा पर आज बहुत भारी बीतती है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और बिल आखिर इसी डिप्रेशन में आकर वो खुदकुशी कर लेता है। सुबह हो जाती है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यूं शादी के घर में सफे मातम बिछ गया। रिहाम बेगम जो कि सदमे से पहले ही 2-4 थी, वो तो बेहोश पड़ी है, उसे कोई होश नहीं होता।
مومل اس کی فیملی بھی آ جاتی ہے. ان کے علم میں سب کچھ پہلے سے آ جاتا ہے جو حالات ہوئے. اسی لیے تو ریحام بیگم کے پاس سبھی ہوتے ہیں. اسی وقت بیڈ سے اٹھتی ہے, بھاگتی چلی جاتی ہے, سیڑھیوں پر لگے ہوئے پھولوں کو توڑ دیتی ہے. یوں چند خوشی کے لمحات جو کہ ماتم میں بدل جاتے ہیں. صفے ماتم بچ گیا. ریحام بیگم کا تو رو رو کر برا حال ہوتا ہے. موسیٰ کی اس وفات پر یہ معصومہ بھی شرکت کرتی ہے, جو سب کے پیچھے ٹھہرے ہوئے دیکھ رہی ہے یہ سب کا تماشا, اور بہت خوش ہوتی ہے دل ہی دل میں کہ میرے باپ کو مارا تھا نا, تو کیسے پھر میں نے موت کا بدلہ موت سے لے ہی لیا. کیسے اس ریحام کا بیٹا ہی میں نے اسے چھین لیا. جہاں پر شہنائی نے بجنا تھا, شادی ہونی تھی, آج وہاں پر کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہے. موسیٰ کے والد جنہیں تو چپ لگ جاتی ہیں, اور یوں موسیٰ کی میت کو اٹھا کر لے جایا گیا. یوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موسیٰ سب کی زندگیوں سے ہی چلا جاتا ہے. توقیر میاں اپنے بیٹے کے کمرے میں آتے ہیں تو افسردہ ہی ہوتے ہیں. حقیقت میں اب اس افسردگی کا کوئی فائدہ نہیں. اب جا کر توقیر میاں کو پچھتاوا رہے گا عمر بھر کا کہ دوسری شادی کرنے کی وجہ سے میرا بیٹا, میرا لگتے جگر مجھ سے دور چلا گیا, اور اب وہ واپس کبھی نہیں آئے گا. اور اس موڑ پر آ کر ویورز بہت زیادہ دکھی ہیں کہ موسیٰ کی موت نہیں ہونی چاہیے. تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ موسیٰ نہیں مرے گا؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی.